नमस्कार, मैं प्रज्ञा। अमेरिका से निर्वासित किए गए 100 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोबल मास्टर बुधवार दोपहर अमृतसर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक विमान से उतरे लोगों में 104 भारतीय शामिल हैं, जिनमें की 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही बताते चले कि 30 लोग पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच विमान श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। ये विमान टेक्सास के सैन एंटोनियो से 4 जनवरी को रवाना हुआ था और इसी के साथ ही द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक निर्वासित लोगों में से वो लोग भी शामिल हैं जिनमें कि लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर यह अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश किया था। पंजाब के एनआईआर मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भारतीयों को निर्वासित करने से अमेरिकी सरकार के फैसले पर निराशा व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले इन व्यक्तियों को निर्वासित करने के बजाय स्थायी निवास प्रदान किया जाना चाहिए। धालीवाल ने कहा कि ये वो भारतीय हैं जिन्होंने वर्क परमिट पर अमेरिका में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि वर्क परमिट की अवधि समाप्त होने पर वो अवैध अप्रवासी बन गए। धालीवाल ने कहा कि अगले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी मुलाकात की योजना है और जिससे कि वो अमेरिका में रह रहे पंजाबियों की चिंता और हितों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने पंजाबियों से अपील की है कि वो अवैध तरीके से विदेश यात्रा न करें। बताते चले कि सूत्रों ने ये बताया है कि पुलिस निर्वासित व्यक्तियों से संपर्क कर सकती है ताकि उन अवैध ट्रैवल एजेंटों की पहचान की जा सके जिन्होंने उन्हें डंकी रूट और ऐसे अन्य अवैध चैनलों के माध्यम से मोटी रकम वसूल करके विदेश भेजा था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि सरकार निर्वासित व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यवहार करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर किसी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसकी जांच की जाएगी और जहां आवश्यक हो उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें उनकी पहचान और उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में हैं। अवैध तरीके विदेश जाने के लिए जो रास्ते अपनाया जाता है उसे डंकी रूट कहते हैं। डंकी शब्द पंजाबी भाषा के डुंकी से आया है, जिसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना होता है। सीमा नियंत्रण से बचने के लिए ये एक जोखिम भरी और लंबी यात्रा होती है। इसमें खराब मौसम, भूख, बीमारी, दुर्व्यवहार और कभी-कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। इस रूट से विदेश यात्रा करने वालों को मानव तस्करों को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। ये रकम लाखों में होती है। दिसंबर 2023 में डंकी रूट तब सुर्खियों में आया था जब फ्रांस ने दुबई से निकारागुआ जा रहे थे और 303 भारतीय यात्रियों वाले एक चार्टर विमान मानव तस्करी के संदेह में रोक दिया गया था। इसी के साथ ही इनमें से ज्यादातर को तो वापस भारत भेज दिया गया था। बताते चले कि पंजाब सरकार निर्वासित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए एक अभियान शुरू करने की उम्मीद कर रही है। नाम न बताने की शर्त पर एक ट्रैवल एजेंट ने यह कहा है कि पिछले 2 महीनों से जब से सबको ये पता चला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेंगे, इस तरह की गतिविधि में काफी कमी आई है, क्योंकि एजेंट इस बात को लेकर अनिश्चित है और इसके साथ ही उनके ग्राहक अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन गतिविधि पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।